ओके, सो हम लोग को ऑर्डर लिस्ट दिख रहा है और यहाँ पे अच्छे से प्रिंट होके भी आ रहा है, विच इज 1 2 एंड 3 हम लोग को थोड़ा बेटरली यहाँ पे दिख रहा है, हम लोगों ने ओपन किया तो। और ये हम लोगों ने सर ऐड नहीं मुझे किया था, जो कुछ नहीं बुलेट्स दिख हम रहा लोग। है सर, ब्लैंक स्क्रीन है, वाइट पूरा। ऐप लॉफ्ट कॉर्नर पे नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा वाइट स्क्रीन है पूरा। एक मिनट। अभी दिख रहा है टैप लेफ्ट कॉर्नर पे? अभी टैब तो दिख रहा है। कुछ नेटवर्क का इशू होगा, क्योंकि मैंने भी अपने फोन में जूम ओपन किया है तो मेरे में यहाँ पे दिख रहा है बेटर, लेफ्ट ओके, कॉर्नर पे 1 2 3। नेटवर्क का प्रॉब्लम है बस। हाँ, मे भी हो सकता है, इसके स्क्रीन शेयरिंग में जनरली प्रॉब्लम होता है। तो हम्म, मैंने थोड़ा जूम भी किया है, अगर दिखता है तो दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ डेटा आ रहा है बाय डिफॉल्ट, हम लोग को यहाँ पे सामने 1 2 एंड 3 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सो हम्म, दिस इज योर ऑर्डर लिस्ट, मतलब जो आप डेटा डालोगे उसका ऑर्डर होगा, दिस इज माय फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज माय सेकंड डेटा, थर्ड डेटा। ठीक है, और उसके अंदर भी टाइप्स है। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से आपका डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओएल के अंदर टाइप्स होते हैं, सो बाय डिफॉल्ट आपका टाइप होता है, दैट इज जो हम लोग 1 2 3 के बारे में बात करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका टाइप होता है 1, वहाँ पे लिखा होता है। तो हम लोग को वन yes, टू थ्री उसके ऑर्डर में मिलता है। ठीक है, और भी टाइप्स है, अगर मुझे रोमन में चाहिए तो आप आई लिखो। ठीक है, टाइप के अंदर yes, तो आपको रोमन में डेटा मिलेगा, या रोमन में हम लोगों को। ठीक है, चेंज हुआ है यहाँ पे आपने। हम्म, ठीक है, सो आपको रोमन में मिलेगा, कैपिटल रोमन चाहिए तो कैपिटल आई लिखना पड़ेगा, तो आपको इस तरीके से डेटा मिलेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, जनरली वर्क नहीं करता है बट जस्ट गो विद द वन, तो यहाँ पे वो वो वर्किंग तो में नहीं है, बाय वरना डिफॉल्ट पहले। से। नहीं नहीं नहीं, पहले ये चीज भी था कि 1 2 3 ऐसा उसकी तरीके से लिखा ऐसा हुआ भी आता है। था, टेक्स्ट में लिखा हुआ आता था। टेक्स्ट में ओके। लिखा हुआ आता था 1 2 3 की जगह पे। तो हम्म, अभी के लिए यही चल रहा है। तो और एक चीज है, अगर मैं यहाँ पे ए करता हूँ, ये भी ठीक है, सही। तो ए बी सी, ठीक है, हम लोग को उसमें भी मिलता है। तो बहुत सारे टाइप्स हैं यहाँ पे। और अगर मुझे मेंशन करना है इसी के अंदर तो इसमें मेंशन कर देता हूँ आपका ऑर्डर लिस्ट के अंदर, बॉडी टैग के अंदर ही मैं पी टैग के अंदर लिख देता हूँ टाइप्स कितने टाइप के हैं। तो जब भी प्रोग्राम रन करेंगे तो हम लोग को आइडिया रहेगा। ठीक है, तो टाइप आपके अवेलेबल है, वन तो है ही, उसी के साथ ए भी लिख सकते हो, कैपिटल ए भी वर्क करता है, कैपिटल आई वर्क करता है, एंड स्मॉल आई वर्क करता है। तो हम लोगों को इतने टाइप्स हैं यहाँ पे। रिफ्रेश कर देते हैं, तो जब भी रन करोगे तो हम लोग देख सकते हैं कि इतनी तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं टाइप्स। तो दिस इज योर ऑर्डर लिस्ट, जब भी हम लोगों को ऑर्डर में डेटा देखना है, ठीक है, कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑर्डर पे डेटा देखना हो, जस्ट गो विद द अनऑर्डर लिस्ट, मतलब वहाँ पे अगर हम लोगों के पास कोई ऑर्डर अवेलेबल नहीं है सो, तो OL के साथ ul.html इज दैट। माइनर चेंज है, मैं p टैग यहाँ से इरेज कर रहा हूँ UL के लिए, एंड ऑर्डर लिस्ट की जगह पे OL की जगह पे क्या आएगा अभी, यूएल। go with the UL। और LI तो आपका सेम रहेगा, मैं टाइप हटा देता हूँ, तो डिफॉल्ट टाइप हम लोगों को पता चलेगा। तो अपना रन हो चुका है, UL डिफॉल्ट टाइप डॉट है। जूम करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को यहाँ पे सर्कल दिख रहा है। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सर्कल होता है, और इसके अंदर भी टाइप्स हैं। तो यूएल में भी आप लाइक टाइप करके लिख सकते हो, टाइप इक्वल टू आई थिंक डिस्क इज दैट। डिस्क, ठीक है, डिस्क एक टाइप है। हाँ, स्क्वायर भी होता है। नहीं नहीं नहीं, डिस्क मतलब यही है जो बाय डिफॉल्ट हाँ होता है, यही है डिस्क, जैसे मैंने टाइप में वन स्क्वायर। लिखा था। हम्म, हाँ, दैट्स इट, अनदर वन इज स्क्वायर इज देयर, सर्कल इज देयर। यस। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर दिखेगा, सर्कल इज आल्सो देयर। तो हम्म, स्पेलिंग मिस्टेक था। तो सर्कल करोगे तो डिस्क ही दिखेगा, बट हम लोग को अंदर कलर जो हम लोग का फिल होके आता है ब्लैक कलर, ठीक है, वो नहीं वो दिख देखने को रहा। मिलेगा। और अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे मुझे लिस्ट पे ही काम करना है, बट मुझे इस तरीके से कुछ सेट नहीं करना है, कुछ भी मुझे आगे कोई भी साइन नहीं चाहिए, तो आप नन कर सकते हो।
ठीक है, नन ही फॉल्स हो जाएगा। अगर हम नन कर दोगे तो रहेगा आपका लिस्ट ही, बट हम लोगों को आगे कोई टाइप नहीं दिखेगा उसका। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने 3 टाइप्स देखे हैं। सो p टैग यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ, p टैग स्मॉल p टाइप इक्वल टू सर्कल तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, सॉरी डिस्क बाय डिफॉल्ट होता ही है। नेक्स्ट वन इज सर्कल, एक है हम लोगों का स्क्वायर, और नन भी यूज होता है, और नन वहाँ पे भी यूज होता है जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, सेम एज ओएल में भी यूज होता है ये, सो वहाँ पे भी ऐड कर देते हैं ओएल में। ओके, सो दिस इज ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो इस तरीके से कुछ वर्किंग है उसके अंदर। नेक्स्ट दिन थोड़ा फॉर्म स्टार्ट करते हैं। सो फॉर्म का मतलब क्या होता है, जनरली हम लोग कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं। लास्ट टाइम में हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था कि अगर हम लोग कोई फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन, तो हम लोग को बहुत सारी चीजें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो हर एक चीजें ऐड करके देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। just save as this as a form1.html। ओके, और निकाल देते हैं। ठीक है, सो सिंपल टैग है हम लोगों के पास फॉर्म टैग, और ओपन एंड क्लोज करना दोनों जरूरी है। उसके अंदर एक टैग है दैट इज इनपुट टैग। इनपुट टैग नाउ टाइप इक्वल टू, फर्स्ट हम लोगों ने टाइप देखा था दैट इज टेक्स्ट। अगर मैंने यहाँ कहीं पे ओपन करके रखा है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट मतलब आप कोई भी टाइप का डेटा वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट इज इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। रन करके चेक करते साथ में कि किस तरीके से वर्क हो रहा है। तो just write down here form1.html is there। So, कुछ हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये बॉक्स दिख रहा है। आप कोई भी टाइप का डेटा ऐड कर सकते हो, नंबर एज वेल एज स्पेशल सिंबल्स, डॉट, @ कुछ भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दिस इज योर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। नेक्स्ट थिंग हम लोग ट्राई करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था यहाँ पे नंबर, जो हम लोग को ओनली नंबर डालने का पॉसिबिलिटी देता है। तो यहाँ पे आएगा नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। ठीक है, सब कुछ बाजू बाजू में आ रहा है। अभी हम लोगों ने कुछ नई लाइन में नहीं लिया है। अगर नई लाइन में लेना है तो आप यहाँ पे br टैग ऐड कर दोगे तो वो न्यू लाइन में मिलेगा। सो दिस इज नंबर। नंबर में ये थोड़ा चेंज है, आपको यहाँ पे नंबर्स भी मिलते हैं। तो अप एंड डाउन करोगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा किस तरीके से, और खुद भी आप लिख सकते हो यहाँ पे 100, फिर अप एंड डाउन करोगे तो उसके रिलेटेड नंबर अप एंड डाउन हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज योर इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। जैसे आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पे छोटा सा हम लोग को स्क्रॉलिंग लिस्ट दिख रहा है जो टेक्स्ट में नहीं मिलता है। ठीक है, सो दिस इज योर नंबर। द नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी दैट इज इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। सो टेक्स्ट और ईमेल में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे करता हूँ दैट इनपुट टाइप इक्वल टू, तो दिखने में सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई सब कुछ लिखना अलाउ है, एवरीथिंग इज अलाउड। बट ये हम लोग चेक करेंगे जब हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट पे पहुंचेंगे। ठीक है, जब हम लोग सबमिट पे पहुंचेंगे, ओके, एक टास्क करते हैं, लाइक आई जस्ट गो विद ABC, गो हियर। ओके, सबमिट पे आते हैं तब चेक करते हैं, क्योंकि सबमिट पे क्लिक करेंगे तब वो चेक करेगा कि ईमेल में अच्छे से डेटा सेट किया है कि नहीं, @ का साइन है कि नहीं, @ के साइन के बाद डेटा है कि नहीं। तो जस्ट प्लेसिंग देयर, मैं br टैग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एक के नीचे एक टैग हम लोग सेट करते जा रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टैग हम लोगों ने देखा था, नेक्स्ट टाइप देखा था दैट इज इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। जो पासवर्ड में हम लोगों को डॉट डॉट देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज माय इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। तो br ऐड करते थे वहां पे भी, तो टाइप इक्वल टू, ओके। नाउ द लास्ट वन इज योर पासवर्ड। तो अब हम लोग यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो एज अ पासवर्ड प्रिंट होगा। जैसे हम लोग का पासवर्ड का बॉक्स होता है, तो हम लोग को पासवर्ड देख नहीं सकते हैं। यहाँ पे एक सिंबल होता है आई का, जिसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम लोग को पासवर्ड दिखना है। ठीक है, बट दैट इज अ जावास्क्रिप्ट या CSS नहीं बोल सकते, बट दैट इज अ यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से वो काम होता है। यस, तो वो जब जावास्क्रिप्ट आएंगे तो देखेंगे कि अगर मुझे पासवर्ड देखना है
कि क्या टाइप हुआ है, तो हम लोग वो हम्म, डेटा वहां से ले सकते हैं। ओके, तो पासवर्ड, ईमेल आईडी, 4 चीजें हो चुकी है। द नेक्स्ट वन इज द रेडियो बटन। ठीक है, रेडियो बटन का हम लोग को यूज पता है, जनरली हम लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ही मल्टीपल। ऑप्शन सिलेक्ट करना हो। मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एक ऑप्शन थोड़ा से। कॉम्प्लिकेटेड है अगर, हाँ, तो थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे इसलिए है कि लाइक इफ माय इनपुट टाइप इक्वल टू, राइट डाउन रेडियो, ठीक है, और मैं सिर्फ इतना ही रन कर रहा हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिख के, तो रेडियो बटन आ जाएगा यहाँ पे। बट व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे आपको डेटा कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, तो वो डेटा सिंपली हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो बटन के बाद लिख रहे हैं, जो इनपुट टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके बाद। ठीक है, देन इट इज योर मेल एंड फीमेल, तो हम लोगों को अभी यहाँ पे रेडियो बटन दिख रहा है। अब मुझे ऐसा रखना था कि मेल और फीमेल दो में से एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मेल एंड फीमेल दो में से एक को सिलेक्ट करना है, तो मैं एक दूसरा रेडियो बटन बना लेते हैं एंड जस्ट गो विद द फीमेल देन। सो दो रेडियो बटन है। नाउ हम लोग की पॉसिबल क्या था कि दो में से कितना सिलेक्ट होना चाहिए, एक सेलेक्ट। कोई भी एक सिलेक्ट होना चाहिए, जस्ट राइट डाउन द फीमेल एंड मेल। तो अभी हम दोनों लोग के लिए सेलेक्ट हो क्या रहा हो रहा है, है, दोनों दोनों सेलेक्ट हो सिलेक्ट हो रहा रहा है। है। सॉल्यूशन क्या है इसका, आपको आइडिया है? इसके लिए यूज करते हैं, याद नहीं है सब, इसके एक्चुअली क्या अंदर होता ही है यूज जब भी करते आप, हैं। हाँ ऐसा ही है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है जब आप रेडियो बटन दो इंडिविजुअल रेडियो बटन बनाते हो, ठीक है, तो इंडिविजुअल रेडियो बटन में क्या होता है, लाइक अभी मान लो आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, अभी अगर हम्म, आपको इसी फॉर्म के अंदर कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता या आपकी कास्ट सेलेक्ट तो करनी होती, वहां पे भी हम्म, रेडियो बटन सेलेक्ट होता। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट रखते कि सब में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, तो फिर हम्म, प्रॉब्लम क्या होता, कास्ट में से भी कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज आप हम्म, अगर, ठीक है, मान लो अगर मैं कास्ट वाला यहाँ पे ऐड कर दूं, तो हम्म, जस्ट राइट डाउन, मुझे 3 कास्ट ऐड करने हैं, लाइक दैट इज माय जनरल कास्ट with OBC and go with the SC और ST। ठीक है, हम्म, तो अभी मेरे पास कितने अवेलेबल बटन है, 3 5 रेडियो बटन आर 5 अवेलेबल। रेडियो बटन। तो मुझे तो पार्टीशन चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि मेल फीमेल के बाद मुझे अलग रेडियो बटन चाहिए, क्योंकि इसमें से एक हम्म, सिलेक्ट करना है, तो हम्म, मेल फीमेल में से एक सिलेक्ट करना है, एज वेल एज जनरल OBC इसमें और से SC अब ST। सी एस एस में एक सेलेक्ट करना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप खुद सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, हम्म, ठीक है, वापस अनसिलेक्ट भी नहीं हो रहा है, रेडियो बटन का ये था। सो एक्चुअली आपको ग्रुप बनाना पड़ता है, ये 2 का एक ये ग्रुप, सब ग्रुप है। मेल फीमेल का, और ये हम्म, 3 का एक ग्रुप, ठीक है, रेडियो बटन ग्रुप बनता है। तो यहाँ पे रेडियो ग्रुप करके कोई टैग नहीं है या कोई सिंबॉलिटिक ऐसा चीज नहीं है जिससे आप ग्रुपिंग कर सको, बट एक्चुअली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप ग्रुप को नाम दे सकते हो कि भाई मेल और फीमेल वाला जो रेडियो इसमें बटन है वो नेम मेरे देना। पर्टिकुलर ग्रुप के हैं, जस्ट गो, और मैं इसको जेंडर नाम दे देते हैं या जैन नाम। तो जैन नाम के ग्रुप के अंदर आपको जितनी भी चीजें रखनी है, उन हर एक के लिए आपको यहाँ पे उसके नेम के आगे क्या लिखना पड़ेगा, जस्ट गो विद द जेन। मतलब ये दोनों चीजें जेंडर नाम के रेडियो ग्रुप के अंदर है। ठीक है, हम्म, नाउ दो में से कोई एक select करो। ठीक है, सिर्फ मेल और फीमेल की बात चल रही है। ओके, उसी तरीके से हम्म, मुझे इसमें भी करना हो, जैसे इसमें अभी भी वो चीज नहीं है, मेल फीमेल में सेट हो गया है। सो ये सब अभी क्या है, इंडिविजुअल ग्रुप्स है, हर एक रेडियो बटन अपने इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर है। तो हम लोग को ग्रुप वाला कुछ सेट करना पड़ेगा, और ग्रुप किस तरीके से सेट होगा, आपको नेम के अंदर डेटा सेट करना पड़ेगा, लाइक जस्ट गो विद द कास्ट हियर, और यही हम लोग को ग्रुप रखना है, और ST एज वेल एज OBC दोनों के लिए आपको सेम ही रखना है। सेव दैट एंड नाउ रिफ्रेश। OBC, SC ST एंड जनरल, और मेल और फीमेल में से भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग सेट कर सकते हो रेडियो बटन्स के लिए। तो नेम दिस तो इज सभी के रेडियो लिखने बटन। पड़ते हैं। और नेक्स्ट हम, हाँ, नेम्स के अंदर लिखना पड़ेगा, सभी टेक्स्ट वरना के लिए भी, और अगर मैंने इसमें से हटा, नहीं आइडेंटिफाई नहीं वो करते। एक्चुअली जब PHP पे वर्क करते हैं तो जरूरी है, तो बाकी उसके अभी लिए हम लोग नेम को कोई जरूरी जरूरी चीज नहीं है। है। PHP हम लोग यूज करते हैं
जब हम लोग को डेटा PHP में पास करना होता है तब वो एक्चुअली जरूर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो नेम एट्रीब्यूट एज अ वेरिएबल क्रिएट होता है। आप यहाँ पे नेम देते हो तो जैन नाम का एक वेरिएबल सिलेक्ट क्रिएट होता है। अब इसमें जैन में जो भी सिलेक्टेड है वो डेटा पास होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे भी नेम सेट करता हूँ, लाइक जस्ट सेटिंग अ नेम A1 या TXT1 दे देते T1, तो अब होगा क्या, जब भी आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो T1 नाम का वेरिएबल बनेगा और आपने ये इनपुट टैग के अंदर जो भी लिखा होगा वो T1 के अंदर वो स्टोर वहाँ होगा, पे स्टोर हो जाएगा। T1 के अंदर स्टोर हो जाएगा, T1 नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। वेरिएबल एक्चुअली नहीं बनता, बट जब हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि किस तरीके से डेटा पास होता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ द नेक्स्ट अपना टाइप था दैट इज चेकबॉक्स, कि हम लोग किस तरीके से चेकबॉक्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चेकबॉक्स बना लेते हैं, सेम थिंग है, इनपुट टाइप इक्वल टू जैसे रेडियो था वैसे ही सेम है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है। अगर मान लो हम लोग नेम सिलेक्ट नहीं करते, लाइक आई जस्ट वांट टू गो विद क्रिकेट, ठीक है, हॉबीज के लिए मुझे चेकबॉक्स बनाना है या स्पोर्ट्स के लिए चेकबॉक्स बनाना है, तो एग्जांपल एक ले लेते हैं, फुटबॉल इज है, एक बार रन करके चेक करते हैं किस तरीके से है। तो चेकबॉक्स हम लोग को पता है किस तरीके से आता है, ऑलवेज स्क्वायर में आता है, ठीक है। बट चेकबॉक्स का स्पेशलिटी क्या था, आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपने चेकबॉक्स रखा तो, बट मान लो मुझे ऐसा करना हो कि चेकबॉक्स में भी 3 में से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूँ तो विल इट वर्क और नॉट। अगर मैं यहाँ पे नेम लेके चेक तो लाइक इट इज स्पोर्ट्स, तो मैं SP करके नेम दे देता हूँ, क्या वर्क करेगा ये? इसका भी ग्रुप बन रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ टास्क नहीं होता है, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है, जब आपने सिलेक्ट किया होता है तो SP में आपने तीन को सिलेक्ट किया है, मान लो आपने 2 को सिलेक्ट किया है, तो जब फॉर्म में डेटा पास होगा तो SP का एरे बनता है, SP के अंदर 2 से पास होती है। लाइक अगर मैंने क्रिकेट और फुटबॉल किया है, जब पास होगा तो इस तरह के पास, ठीक है। मान लो आपने तीनों सिलेक्ट किया है तो तरीके से डेटा पास होगा। मान लो आपने क्रिकेट सिर्फ एक सिलेक्ट किया है तो इस तरीके से डेटा पास होगा। मतलब बनता वेरिएबल है बट वो एरे होता है, एरे मतलब एक से ज्यादा डेटा आप पास कर सकते हो, एक से ज्यादा डेटा स्टोर, ये डेटा टाइप सेम वेरिएबल, सेम सेम टाइप का डेटा आप पास कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से एरे पास होता है, तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो अगर मुझे मान लो अभी मुझे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो सब्जेक्ट के लिए अगर मुझे अलग से चेकबॉक्स बनाना है तो सिंपल हम लोग टास्क कर सकते हैं एक, कि सिर्फ नाम चेंज कर देंगे, आप नेम चेंज कर देंगे तो उसका अलग एरे बनेगा, उसका अलग डेटा स्टोर अलग तरीके से होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के नाम भी सेट कर देते, लाइक जस्ट गो विद जावा PHP। तो जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तब एक्चुअली हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे किस तरीके से डेटा पास होता है। सो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, रेडियो बटन, दैट इज अवर जेंडर, मतलब रेडियो बटन। हम लोगों ने ग्रुप भी देख लिया कि अगर ग्रुप करना है आपको अलग अलग तो किस तरीके से कर सकते हैं। सेम चीज चेकबॉक्स में भी है, बट चेकबॉक्स का क्या रूल था कि आप सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो इन शॉर्ट, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेडियो बटन से मैं चेकबॉक्स बना सकता हूँ, रेडियो बटन से आप चेकबॉक्स बना सकते हो या बना सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रेडियो बटन में सिर्फ नेम वाला एट्रीब्यूट हटा दूं तो सब कुछ सिलेक्ट करना अलाउ था। सिर्फ अगर मैं नेम वाला एट्रीब्यूट हटा दूं तो सब कुछ सिलेक्ट करना अलाउ था। मतलब रेडियो बटन से हम लोग चेकबॉक्स बना सकते हैं, बट चेकबॉक्स से रेडियो बटन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे भी नेम सेट किया स्टिल यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करना अलाउ है, ठीक है। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, कोई पूछेगा नहीं, बट जस्ट लाइक दैट आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स गो विद अनदर वन। हम लोग आ जाते हैं इनपुट टाइप। इसके पहले मुझे एक टाइप ऐड करना है, दैट इज टाइप इक्वल टू फाइल, ठीक है।
मुझे कोई फाइल अपलोड करनी हो या डेटाबेस में कहीं पे मुझे फाइल स्टोर करनी हो, तब ये चीज यूज होती है, अगर अपलोड अ फाइल। ठीक है, सो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल इज ऑल्सो दैट। तो वो भी एक बार ऐड करके देख लेते हैं किस तरीके से वर्क होता है। एक br टैग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, फाइल जो सेव। सेलेक्ट करने के लिए रहती या है, चूज फाइल। तो हम लोगों को ऑप्शन देगा चूज अ फाइल, नो फाइल चूजर। हम लोगों ने कोई फाइल चूज नहीं की है, सो जस्ट क्लिक ऑन द चूज फाइल, तो आपका दिस पीसी ओपन होगा इन शॉर्ट। ठीक है, जस्ट गो विद द लोकल डिस्क, और आपको मान लो मुझे कोई कुछ भी फाइल सिलेक्ट करना है, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, जस्ट जावा फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं, लाइक शेयर विंडो करके कोई फाइल है, जस्ट ओपन। यहाँ पे कौन सा सिलेक्टेड फाइल है आपका अभी? शेयर विंडो। शेयर विंडो फाइल। आपको वापस चेंज करना है तो चूज फाइल एंड लोकल डिस्क अगेन, तो खुद का कोई फाइल सिलेक्ट करना है। हम लोगों ने फोल्डर बनाया था HTML second.html is there, so that is your choose file। इस तरीके से एक्चुअली कलर भी है, अगर इसमें रन हो जाता है तो कलर पिकर होता है। सो इनपुट टाइप इक्वल टू चलो यार, सीधे बट ये कलर। हाँ यहाँ से ठीक है, एक चीज यहाँ पे डिफरेंट कर देते हैं, यहाँ से एक तो br टैग डाल देते हैं। कि कलर पिकर एक्चुअली इतना यूज नहीं होता है जनरली, क्योंकि कलर पिकर एक्चुअली अपने थीम के लिए यूज होता है। मान लो आपने कोई वेबसाइट बना दी, आपने पूरे वेबसाइट में एक ही थीम रखी होगी, लाइक ब्लू कलर का थीम है मान लो। अब किसी ने बोला कि मुझे सेम वेबसाइट चाहिए बट थीम अलग आना चाहिए। आपको सिर्फ करना क्या है, कलर पिकर सेट करना है। जो भी हम लोग को कलर का डेटा सेट करना है, तो कलर पिकर की मदद से हम लोग वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेड ब्लू करके, एक चीज सेट नहीं हो रही, just write down 120। ये दैट इज आरजीबी, मैं आपको बाद में बता दूंगा व्हाट इज आरजीबी इज। ठीक है, सो मान लो कुछ इस तरीके का कलर सिलेक्ट हुआ है, वो हर एक चीज यहाँ से चेंज होती रहती है। आपको पहले यहाँ से सिंपली, ये बात की बात है, अभी देखो खुद डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लो पहले मुझे ग्रीन कलर के शेड्स में जाना था, मैंने ग्रीन कलर सिलेक्ट किया एंड उसके शेड सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो डेटा है आपका, वो सेव होता है आर जी और बी नाम के इंडिविजुअल वेरिएबल्स में। ठीक है, आर जी और बी नाम के इंडिविजुअल वेरिएबल्स में। हेक्स कोड है, आप हेक्स कोड ले सकते हो, बट यहाँ पे आपको फिर मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यही कलर उठा के आपको थीम में चेंज कर देना है। वो देखेंगे, वो हम लोग कर सकते हैं, काफी इजी है। ठीक है, वो जब CSS आएगा तो हम लोग सेट कर सकते हैं। एक्चुअली CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों पढ़ लेंगे तो। ठीक है, तो दिस इज द कलर पिकर इज दैट, एंड वो भी ऐड कर देते हैं अगर हम लोगों ने कर ही दिया है। सो इनपुट टाइप इक्वल टू कलर। ठीक है, उसमें भी आपको नेम देना होता है। अगर आपको नेक्स्ट फाइल के अंदर या नेक्स्ट पेज के अंदर वो कलर लेके जाना है, कलर लेके जाना है मतलब मान लो मैंने यहाँ पे कलर सिलेक्ट किया ग्रीन या ब्लू, तो अब मुझे कहीं पे डेटा तो सेट करना है, तो मुझे इसकी तो जरूरत पड़ेगी 189 45 40। तो वो सब स्टोर करने के लिए, आपको नेम देना जरूरी है। इट इज माई CLR। तो वो जो भी डेटा होगा वो कलर में स्टोर होगा, यहाँ पे भी आपको नेम देना जरूरी है। ठीक है, तो वो फाइल जो होगा आपका, वो F1 के अंदर स्टोर होके जाएगा। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो नेम अभी मैं दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, F1 एंड कलर एक्चुअली सब में दे देते हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हर एक डेटा हम लोग को मिलेगा। नंबर पे जाते हैं, नेम इक्वल टू N1। वापस PHP में पढ़ना ही है, सो उससे बेटर है एक बार यहाँ पे देख लेते हैं E1 एंड इसमें पासवर्ड से जस्ट गो विद द। तो सब में सिर्फ नेम दे दिए हम लोगों ने। और आगे बढ़ते हैं। नाउ द टू थिंग्स आर दैट, दैट इज इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट एंड इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट एक्चुअली यूज होता है हम लोग का एक्शन के लिए, बट स्टिल हम लोग उसमें नहीं जा रहे इतना एक्शन के ऊपर अभी। जस्ट गो विद द BR। इनपुट टाइप इक्वल टू
सेव एंड तो सबमिट नाम का बटन बन के आ रहा है। सबमिट नाम का हम लोग को यहाँ पे बटन दिख रहा है। तो क्लिक करने पे अभी तो कहीं पे नहीं जा रहा या कोई टास्क भी नहीं हो रहा, बट उसको डिटरमाइन नहीं कर रहे हम लोग। सबमिट पे क्लिक करने पे हो क्या रहा है, एक्चुअली सबमिट का टास्क ये होता है कि अगर सबमिट पे क्लिक किया तो ये सारा डेटा लेके वो नेक्स्ट पेज पे जाता है। अब नेक्स्ट पेज हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट पेज अवेलेबल है, यहाँ पे ये सारा डेटा जाना चाहिए जो भी आपने लिखा है। फिर हम लोग उस पर नहीं जा रहे। मान लो मुझे सबमिट के ऊपर कोई अलग से टेक्स्ट देना है, दैट मान लो साइन अप के लिए हम लोगों ने पेज बनाया है या इंक्वायरी के लिए पेज बनाया है, तो मुझे सबमिट की जगह पे कुछ और लिख के आना चाहिए बटन पे। तो उसके लिए हम लोगों को सिंपल सबमिट के अंदर वैल्यू and go with the login or sign up anything, save and तब हम लोग यहाँ पे साइन अप देख सकते हैं। ओके, द सेम थिंग विथ रीसेट। अब रीसेट एक्चुअली सिर्फ वैल्यू रीसेट करने के लिए यूज होता है कि अगर मैं फॉर्म फिलअप कर दिया और मुझे डेटा रीसेट करना है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो रीसेट नाम का बटन है, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा फिलअप कर दिया लाइक आकाश एंड गो द नंबर 10 AK पासवर्ड समथिंग AK123 मेल सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे OBC सिलेक्ट किया है, क्रिकेट और फुटबॉल सिलेक्ट किया है, इसमें से एंड्रॉइड PHP सिलेक्ट किया है, चूज कर लेते हैं लाइक फॉर्म 1.html चूज कर लेते हैं, कलर चूज कर लेते हैं समथिंग समथिंग लाइक दिस कलर चूज है एंड रीसेट पे क्लिक कर रहे हैं। रीसेट पे बाद पे जाते हैं, साइन अप पे क्लिक करते हैं। आई जस्ट वांट टू कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है आपको वो नोटिस करना है, URL में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, जस्ट गो विद द साइन अप। तो जैसे हम लोगों ने बात की थी ईमेल के लिए, तो ईमेल में क्या बोल रहा है, प्लीज इंक्लूड द @ तो @ का साइन होगा तो वो कंसीडर करेगा। तो मैंने @ का साइन किया एंड साइन अप। तो क्या बोल रहे हैं, प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग @ मतलब वो @ के आगे भी पार्ट चाहिए और @ के पीछे भी आपका डेटा होना चाहिए। ठीक है, AK डॉट नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, हम लोगों ने साइन अप पे किया, यहाँ पे वापस रीसेट हो गया, बट फोकसेबल थिंग इज दिस। दिख रहा है हम लोग को URL? नो सही URL नहीं दिख ठीक रहा है, देखो आपके URL में बहुत सारा चेंज आ गया है। T1 = guess ठीक है, मैं URL कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ से और हाँ भी दिख रहा है, नोटपैड में स्क्रीन जाके पे पेस्ट कर देता आ गया आ गया। हूँ। दिस इज योर URL, दिख रहा है नोटपैड में? यस सर दिख रहा है। था form.html तक। ठीक है, अब अंदर हम लिखा था तो अंदर क्या पास हो रहा है, M1 के अंदर हम लोगों ने 10 लिखा, नंबर होगा। ठीक है, ईमेल आईडी के अंदर जो भी लिखा था AK लिखा था हम लोगों ने AK, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, AK% 40 एंड AK। तो आपके जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे अभी आपका स्पेस है, आप एंटर दबाते हो या स्पेस छोड़ते हो तो URL में उसका कुछ पीछे एनकोडिंग है। ठीक है, मतलब आप जहाँ पे भी @ लिखोगे तो URL में किस तरीके से डेटा पास होगा, URL में डेटा पास होगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, @ का कोड है %40। अगर आप स्पेस लिखते हो तो स्पेस में आपको देखने मिलता है %20, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोगों ने जो फोल्डर का नाम रखा था उसके बाद हम लोगों ने स्पेस छोड़ा था, तो %20 देखने को मिलता है। इसको विद द पासवर्ड पे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने P1 नाम दिया था, तो AK123 समथिंग पासवर्ड था। ठीक है, सेंडर के लिए हम लोगों ने URL जो बनाया था ऑन दैट्स ओके, उसका हम लोग को मेल फीमेल चाहिए, वो हम लोग बता देंगे कि किस तरीके से मेल फीमेल सेट होता है। ठीक है, कलर पे जाते हैं आगे, कास्ट पे जाते हैं, तो कास्ट में भी अभी ऑन ही आ रहा है। ठीक है, एज वेल एज आपके SP में भी ऑन ही आ रहा है। ऑन का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ सिलेक्टेड है। ठीक है, यस अभी भी हम लोग को डेटा नहीं मिला है वहां पे, बट इट्स जस्ट अ थिंग दैट कुछ ना कुछ आपका सिलेक्टेड है वहां पे।
ओके वो हम लोग डेटा सेट कर सकते हैं, मैं वो भी अभी आपको दिखाई दूंगा। एसपी वापस एसपी आया, एसपी आ चुका था, कास्ट भी आ चुका था। ओके मतलब एसपी 2 बार नहीं आना चाहिए था। एस कास्ट एक बार आ चुका है तो सब्जेक्ट भी एक ही बार आना चाहिए। एसपी 2 जेंडर एक बार बार। आया। ओके मतलब आपने जितने चेकबॉक्स सिलेक्ट किए, मतलब हम लोगों ने 2 एसपी में 2 सारे चेकबॉक्स ऑन। सिलेक्ट किए थे, हम्म। तो 2 चेकबॉक्स के लिए एसपी आ रहा है। सो हम लोगों ने सब्जेक्ट भी आई थिंक 2 सिलेक्ट किए थे, तो सब्जेक्ट के लिए भी 2 बार ऑन आ रहा है। 2 आ रहे। ठीक है, वो एक्चुअली हम लोग जब नाम देते हैं तब एरे बन के जाता है, वो भी हम लोग को चेकबॉक्स ग्रुप बनाना पड़ता है, वो हम लोगों ने अभी नहीं देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। F1 अपना फाइल का नाम, तो फाइल का फॉर्म नाम भी हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है यूआरएल के अंदर, एज वेल एज कलर। ठीक है, सो ये हैश कोड हम लोगों को मिला है कलर को। 23559EE3। ठीक है, सो वो कलर कोड है। %2 के आगे हम लोगों को, सो %2 एक्चुअली होता है अपना हैश के लिए। ठीक है, तो वो कुछ तरीके से उन्होंने कैसे वो भी देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से वर्किंग है। तो इतनी चीजें आप पास आउट कर सकते हो। हाँ, तो नेक्स्ट थिंग जो अपना एसपी और उसमें प्रॉब्लम था, ठीक है, जेंडर में हम लोगों को ऑन ही दिख रहा था, तो एक्चुअली आपको यहाँ वैल्यू पास करनी पड़ेगी। उसके अंदर वैल्यू सेट है मेल नाम का, क्योंकि ये तो टेक्स्ट है, ये तो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, रेडियो बटन तो आपका ये प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा। ठीक है, तो आपको वैल्यू पास करना पड़ता है, लाइक जस्ट कॉपी एंड यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू रखना है उसका, है सेम आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो मैंने जनरल रखा था वहाँ पे, आई जस्ट गो विद द जेन हियर। यहाँ पे ओबीसी एंड दिस इज सेम चीज यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे चेकबॉक्स ग्रुप आता है अपना। चेक्ड वाला अपना बाकी है, वो चीज भी बाकी है। सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू वाला देख लेते हैं, फिर चेकबॉक्स ग्रुप देखते हैं। सेम इज यहाँ पे हम लोग को सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करना है, दैट वैल्यू इज, यहाँ पे क्रिकेट था तो CR से लिखते हैं, यहाँ पे कॉपी कॉल है, सो FTP के सेम सब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, गो टू जावा, PHP ये URL निकाल देता हूँ, तो मुझे वो चाहिए, सेव करते हैं, यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, डेटा वापस ऐड करते हैं, आकाश और वो डेटा मैं सेम रख रहा हूँ। पासवर्ड होगा अपना AK123, मेल सिलेक्टेड है, यहाँ पे SC/ST सिलेक्टेड है, यहाँ पे हॉकी एंड फुटबॉल, जावा, PHP। फाइल का मैं अभी ठीक है सिलेक्ट कर ही लेते हैं, बट वो एक्चुअली अच्छे से वर्क कर ही रहा था। फाइल सिलेक्टेड, कलर इज ऑल्सो सिलेक्टेड, समथिंग कलर इज सिलेक्टेड एंड साइन अप। ठीक है, अभी URL नहीं दिखेगा, बट मैं URL कॉपी कर रहा हूँ एंड नोटपैड में हम लोग दिख उसको रहा है पेस्ट सर, कर देते हैं। यूआरएल दिख रहा है। कोई, हाँ यहाँ पे वापस देखते हैं, तो T1 और वो सब तो ठीक था, ये वाला भी आ रहा था, N1 is there, जी। E1 is there, password is there. Now we have a value for gender. Now we have value for gender, that is जेंडर। male. हम लोगों ने मेल फीमेल में से मेल सिलेक्ट किया था, एंड कास्ट में भी हम लोगों को that is ST हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। नाउ ST वैल्यू में स्टोर तो इंडिविजुअल देखने को डेटाबेस मिलेगा, में हो रहा है ना सर?
वैल्यू तो डेटाबेस में नहीं, स्टोर हुआ डेटाबेस में ये स्टोर नहीं हुआ है। है। अभी नहीं नहीं, हुआ सर, जैसे हम डेटाबेस तो अभी बनाया ही नहीं है। नहीं, जब हम करते या हैं हम लोग एक्चुअल यहाँ से में, PHP में डेटा भेजते हैं। हाँ, तो ये हाँ, वैल्यू स्टोर डेटाबेस होता में स्टोर होता है। है। हाँ, चेकबॉक्स के लिए और तो रेडियो इस बटन के तरीके लिए से वैल्यू आप डालना है। HTML में से